प्रकृति का नियम है, जिसने जन्म लिया है एक न एक दिन उसे अपने शरीर को त्यागना है। प्रकृति के इस नियम का पालन खुद भगवान ने मानव रूप में अवतार लेकर भी किया है और उन्हें भी अपने शरीर को एक दिन त्यागना पड़ा था। आइए कैसे इस वीडियो में जानते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी, राम मंदिर, दशरथ महल और कनक भवन में विजिट करने के बाद अभी हम आपको अयोध्या की एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जो कि अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम की पैड़ी की। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर दिवाली पे लाखों दिए जलाए जाते हैं। तो चलिए आपको इस जगह के बारे में दिखाते हैं। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे पर। यहाँ पर लता मंगेशकर जी के सम्मान में 40 फीट ऊंची वीड़ा लगाई गई है। लता मंगेशकर चौराहे के ठीक सामने ही आपको सरयू घाट तक पहुंचने का एंट्रेंस गेट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सामने आप जो घाट देख रहे हैं इसको बोलते हैं नया घाट। इसका निर्माण अभी हाल ही में कुछ साल पहले हुआ है। जो सरयू घाट है यानी कि राम की पैड़ी, वो थोड़ा आगे स्थित है। चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे स्थित राम की पैड़ी अयोध्या की बहुत ही फेमस जगह है। यहीं पर दीपावली के दिन लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं और दीपोत्सव मनाया जाता है। कुछ दिन पहले ही दीपावली के दिन यहाँ पर 23 लाख दिए जलाए गए। अभी फिलहाल सरयू घाट में पानी नहीं है, शायद पानी को कहीं आगे रोका गया होगा। इस स्थान के बारे में कहा जाता है यहाँ पर राजा दशरथ अपने चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी के साथ स्नान के लिए आते थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये घाट बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत बना हुआ है। घाट के किनारे ही आपको बहुत सारे मंदिर और आश्रम देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। उसी के साथ पूरी अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो रहा है। सरयू नदी में भगवान राम स्नान किया करते थे। इसी वजह से कहा जाता है सरयू नदी में स्नान करने से अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। तभी यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। राम की पैड़ी अयोध्या के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आई लव अयोध्या का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ पर लोग फोटोज, वीडियोस और रील्स बनाते हैं। यहाँ पर अक्सर फोटोज क्लिक कराने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। राम की पैड़ी में विजिट करने के बाद अभी दोस्तों हम आपको लेकर जा रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर, जिसको गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है, जहां पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। गुप्तार का अर्थ है जहां पर भगवान श्री राम जलमग्न होकर गुप्त हो गए थे, यानी शरीर सहित बैकुंठ को चले गए थे। गुप्तार घाट अयोध्या के कैंट एरिया में स्थित है, जो कि राम की पैड़ी से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। गुप्तार घाट तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई भी सुविधा नहीं है, तो आप अपने निजी वाहन या ऑटो ई रिक्शा बुक करके पहुंच सकते हैं। अयोध्या के कैंट एरिया में स्थित होने के कारण गुप्तार घाट की तरफ जाते हुए ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुप्तार घाट। सामने बने मंदिर को राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी ही देर में हम आपको इस मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे। तब तक आप इस घाट की खूबसूरती का आनंद लीजिए। अयोध्या का ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा शांत और सुकून भरा है, तो आप जब भी अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर विजिट ज़रूर करिएगा। गुप्तार घाट पर बना ये राम जानकी मंदिर त्रेता युग के समय का है, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर के अंदर आपको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। कहा जाता है रावण का वध कर भगवान राम जब अयोध्या लौटे, तब अयोध्या पर 11,500 वर्ष राज करने के बाद भगवान राम ने अपना राजपाट अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सौंप दिया। इसके बाद भगवान राम इसी घाट पर आकर सरयू नदी और गौ माता की पूजा करके जल समाधि ले ली थी। अभी हम आपको गुप्तार घाट पर स्थित गुप्तार गढ़ी पर लेकर आए हैं, जहां पर रामायण संबंधित कार्यक्रम होते रहते हैं। यहीं पर अंदर ही भगवान राम के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। भगवान राम के चरण चिन्ह के दर्शन करने के बाद चलिए आपको लेकर चलते हैं ऊपर बने हुए मंदिर में, जिसके गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। आप हमारी वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर दर्शन कर पा रहे होंगे। जब भगवान श्री राम सरयू नदी में इसी स्थान पर जल समाधि लेने के लिए अपने राजमहल से चलते हैं, तब उनके बैकुंठ जाने की बात सुनकर विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी सहित सभी वानर इसी स्थान पर पहुंचते हैं। श्री राम जी हनुमान जी को सृष्टि के अंत तक रहने का वरदान देते हैं। ये बात अयोध्या वासियों को भी पता चलती है कि भगवान राम इसी स्थान पर जल समाधि ले रहे हैं, तो अयोध्या वासी भी इसी स्थान पर आ जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम इसी गुप्तार घाट पर जल समाधि ले लेते हैं और विष्णु रूप में प्रकट होकर नदी पर खड़े सभी लोगों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था इतिहास हमारे अयोध्या के गुप्तार घाट का, जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। आपने ये सीन रामानंद सागर जी के रामायण में जरूर देखा होगा। गुप्तार घाट विजिट करने का जो सही समय है वो है शाम को 4 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पर शाम का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसी स्थान पर थोड़ा आगे चलने पर भारत के पराक्रम व शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी स्थापित है। चलिए आपको महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा दिखाते हैं। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।